हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल जो है दैनिक जागरण से लिया गया है और यह संजय गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है और इसे आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पूरा डिस्कशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से चरमरा गया। अर्थव्यवस्था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज एडिटोरियल पर कैसे हम ठीक कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, इस पर जो है संजय गुप्त जी ने अपना वक्तव्य दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी और उससे निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर तो पूरी दुनिया देख ही रही है। पहले महामारी पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया, फिर अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने के लिए उसे शिथिल करना शुरू कर दिया गया। फिर लॉकडाउन की वजह से तमाम छूटों के बावजूद पहले जैसी स्थिति नहीं बन पाई और एक आंकलन के अनुसार 60% जो अर्थव्यवस्था ही पटरी पर आ सकी। एक तो होटल, मॉल, रेस्टोरेंट ये सब बंद हो गए, आवाजाही की गतिविधियां बंद हो गई। लेकिन महामारी का भय तकनीकी उपायों के जरिए घर से ही काम कर रहे हैं। इसी तरह तमाम कारोबारी यात्रा करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चला रहे हैं। इसी कारण रेलवे भी पूरी तरह सक्षम नहीं था कि हम जो है रेलवे का संचालन करें, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा लोग यात्री करते हैं तो जो है हो सकता है कि कोविड जो है और बढ़ जाए। इस वजह से सरकार द्वारा रेलवे बंद कर दिया गया, क्योंकि हवाई जहाज़ के छूट के बावजूद कारोबारी यात्राएं करने से बच रहे हैं, इसलिए एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं। घाटे से बचने के लिए वे अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने लगे हैं, जिससे जो है 10% कर्मचारी की छंटनी कर दी गई है, जिससे बेरोज़गार भी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये सब किया गया। लेकिन जो है अर्थव्यवस्था तो ठीक नहीं हुई, बेरोज़गारी दर और बढ़ गई भारत की। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए कई तरह के जतन कर रही है, लेकिन महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। माना जा रहा है कि भारत में इस महामारी का प्रकोप अभी और तेज़ पकड़ेगा और साथ ही हालांकि महामारी की चपेट में आने वालों की मृत्यु दर कम है, लेकिन दिल्ली जैसे असर कम नहीं हो रहा। दिल्ली हैं, मुंबई हैं, इन सब में जो है रोज़ हज़ारों की संख्या में केस आ रहे हैं और 700-800 लोग मृत्यु हो रही है। इतनी ही संख्या में कोरोना पॉजिटिव या फिर इससे ज़्यादा संख्या में कोविड पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। तो वहीं आगे कहते हैं कि राज्यों में शुरू से ही कोरोना का संदिग्ध मरीजों की पहचानने के लिए कहीं कम संख्या टेस्ट करके समस्या को बढ़ाने का ही काम किया है। यह ठीक है कि उन्हें गलती से एहसास हो गया, लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि बड़े शहरों में तो सरकारी स्वास्थ्य ढांचे तो जैसे तैसे इस महामारी से मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन क्या छोटे शहरों में ये पर्याप्त है? और यही कारण है कि लोगों के मन में भय व्याप्त हो रहा है। सावधानी की बरतने की ज़रूरत है। वहीं राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने का काम करना होगा। कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोरोना के समय जो है इससे हम अपने स्वास्थ्य में अनदेखी नहीं कर सकते। किसी भी तरह की लापरवाही जो है हमारे लिए घातक हो सकती है। कोरोना का संक्रमण फैलने के खतरे के बाद भी लोगों के शरीर में दूरी को लेकर सजग नहीं हैं। तमाम लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। स्पष्ट है कि भारी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि अभी राज्यों द्वारा जो है मास्क न लगाए जाने पर 500 या 100 रुपये का जुर्माना भी कर दिया गया है, और लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। कहीं इसका प्रभाव है, कहीं प्रभाव नहीं दिख रहा है। और वहीं स्पष्ट है कि लापरवाही तो पड़ ही रही है, लेकिन राजनीतिक दल जो है महामारी को लेकर सस्ती राजनीति करने के बजाय आम लोगों के लिए इसको प्रेरित करें और साथ ही सावधानी बरतें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वैसे तो यह तय है कि कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था का जो गहरा नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। महामारी के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक अन्य चुनौती अतिक्रमणकारी चीन महामारी के बीच चीन सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में जो हरकत की उससे भी एक भारत को धक्का लगा। बाद में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह
आर्थिक व्यापारिक मामलों में उससे दूरी बनाए। देश के छोटे छोटे कारोबारी संगठन चीन को सबक सिखाने के लिए उसके साथ व्यापार करने से मनाही कर रहे हैं। चीन का प्रतिकार यह है कि सबसे अच्छा तरीका है कि तमाम छोटे छोटे कारोबारी चीन से जो कच्चा माल मंगाते हैं उसे खुद ही यह तैयार कर लें। यह कब्जा कायम देखिए, अगर वो खुद तैयार कर लेंगे तो हमेशा से ऐसा ही उन्हें करना चाहिए ताकि आत्मभारत निर्भर अभियान को बढ़ावा और मिलेगा। खुद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों पर लगाम लगा रही है और चीन निवेश को नियंत्रित करके उसने जो है 59 ऐप्स पाबंदी के बाद भारत ने हाल ही में चीन की सरकारी कंपनियों से खरीद पर रोक लगाने का फैसला भी कर लिया है। और वहीं चीन के साथ ही पूरी दुनिया के अन्य देशों ने भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने भी भारत का साथ देते हुए कहा है कि हम जो है यहाँ इंडिया का साथ देंगे, हम भी व्यापार कम करेंगे। और वहीं इसका कारण यह भी है कि जो है चीन को कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इन देशों को चीन का विस्तारवादी रवैया और साथ ही उनकी मनमानी आर्थिक व्यापारिक नीतियाँ भी रास नहीं आ रही हैं। और वहीं अमेरिका भी जो है, अमेरिका के अलावा जापान और यूरोप की तमाम कंपनियां भी जो है अपना व्यापार समेट रही हैं। खैर, अभी तक चीन छोड़ने का इरादा जताने वाली इक्का दुक्का कंपनियों ने तो भारत की ओर रुख किया ही है। और ऐसा यह ज़रूरी भी है कि भारत सरकार कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में और तेज़ी लाए, ताकि हम जो है और अपना आर्थिक विकास कर सकें, किसी अन्य जो है मित्र देशों पर जो है अपनी निर्भरता को कम करें। और वहीं आगे राइटर कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से निकलकर वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि जाना पसंद करें। चीन छोड़ने वाली कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही भारत को घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने पर भी नए सिरे से ध्यान दे रही हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका और यूरोप देशों के मुकाबले भारत ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो आर्थिक पैकेज घोषित किया उसे नाकाफ़ी माना जा रहा है। और साथ ही इस पैकेज में वैसा असर नहीं पड़ रहा जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। इसी कारण ज़मीनी हकीकत बदल नहीं रही। कारोबार समुदाय, जो कारोबारी वर्ग हैं यानी जो व्यापारी वर्ग हैं, यह आशा जगी थी कि इस पैकेज के माध्यम से श्रम सुधार के साथ लंबित सुधार आगे बढ़ेगा, पर यह बात सफल नहीं हो पाई। बेहतर मानसून ने अपनी संभावना अवश्य बढ़ाई, लेकिन ग्रामीण पटरी पर आ जाएगा और शहरी अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने में समय लगेगा। इसी कारण केंद्र का जो कारोबार है वो जगत के लिए नए सिरे से राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है। और अंत में राइटर कहते हैं कि उम्मीद है कि ये उपाय कारोबारी जगत की उम्मीदों के अनुरूप होंगे और उनसे अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। यह तो वक्त ही बताएगा कि भारतीय सरकार की जो योजनाएं हैं वो कब सफल होंगी और कितनी सफल होंगी। आगे देखा जाएगा 2020 के अंत तक या 2021 में। तो आज का था एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।